प्रणाम। जिन शासन की यशस्वी परंपरा हम तक पहुंची, ये अभिन्न परंपरा को हम तक पहुंचाने में 4 अंगों का अभिन्न योगदान हमारे ऊपर रहा हुआ है। श्रवण भगवंत, श्रमणी भगवंत, श्रावक और श्राविका, ये चारों के अथाक पुरुषार्थ के बदौलत ये जिन शासन, ये पर्वाधिराज की आराधना, ये संवत्सरी महापर्व की आराधना करने का सौभाग्य हमको मिला हुआ है। पुण्यशाली, उसमें भी सबसे बड़ा उपकार अगर हमारे ऊपर है तो वो श्रवण परंपरा का है। चाहे पूर्वकालीन समय के अंदर श्रुत को संरक्षित करने की बात हो तो भी श्रवण परंपरा ने हमारे ऊपर अभिन्न उपकार किया है। और चाहे पूर्वकालीन समय के अंदर मुगल आक्रांताओं का जब आक्रमण आया हुआ है, उस समय के अंदर मंदिर जिसे प्रतिमा जी लेकर सुरक्षित स्थान के ऊपर पहुंचाने का कार्य भी श्रवण परंपरा ने बखूबी रूप से निभाया है। जब जब श्री संघ को लगा, और उस समय के अंदर सबसे पहले सेवा के लिए समर्थ अगर कोई संस्था बनी है तो वो श्रवण संस्था है। और इसी कोविड महामारी के अंतर्गत, इसी कोरोना महामारी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा अनेकानेक दृष्टांत हमारे समक्ष जीवंत हुए हैं कि श्रवण परंपरा ने हमारे ऊपर कितने उपकार किए। एक छोटी सी घटना ध्यान में आई हुई है। मुंबई महानगर के अंदर मलाड के अंतर्गत पूज्य गुरु भगवंत वहां पर विराजमान थे और वहां पर श्री संघ विनती करने के लिए गया कि गुरुदेव, इस समय परिस्थिति के अनुसार कोई भी श्रवण भगवंत या श्रमणी भगवंत की हमारे श्री संघ को निश्रा प्रदान नहीं हुई है, लेकिन प्रति वर्ष से हमारी परंपरा बनी रही है कि प्रति पर्वाधिराज पर्युषण के अंतर्गत संवत्सरी महापर्व में हमें बारसा सूत्र सुनने को मिलता था। लेकिन इस वर्ष परिस्थिति के अनुसार हम बारसा सूत्र नहीं सुन पाएंगे, तो अगर आप हमें अनुकूलता प्रदान करें तो हमारे श्री संघ को बारसा सूत्र सुनने का सौभाग्य मिलेगा। पूज्य गुरु भगवंत जानते थे कि मैं जिस श्री संघ के अंदर चातुर्मासार्थ निश्रा प्रदान कर रहा हूं, वहां पर बारसा सूत्र सुनाना है। और दूसरे श्री संघ ने विनती की, लेकिन श्री संघ की विनती को मान्य करते हुए गुरु भगवंत ने उसी समय के अंदर बोल दिया कि आप निश्चिंत हो जाइए, आपको बारसा सूत्र सुनाने के लिए मैं आ जाऊंगा। दोनों श्री संघ के अंदर व्यवस्था बनानी थी और संजोगवशात दोपहर के अंदर तीसरा श्री संघ गुरुदेव को विनती करने के लिए आया। गुरुदेव 2.5 किलोमीटर ही दूर हमारा श्री संघ है, हमारी भी परंपरा है कि बारसा सूत्र सुनने को मिले, लेकिन संजोग ऐसे है कि कोई भी गुरु भगवंत की निश्रा नहीं मिली है, तो आप अगर अनुकूलता हो तो बारसा सूत्र सुनाने की कृपा करें। समय संजोग इस प्रकार से थे और अपनी परिस्थिति, अपने स्वास्थ्य का सहज मात्र भी ख्याल न करते हुए गुरु भगवंत ने तीसरे श्री संघ को भी बोल दिया कि आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको बारसा सूत्र सुनाने के लिए आऊंगा। जो पुण्यशाली नहीं जानते हैं उनको बता दूं, बारसा सूत्र यानी संवत्सरी महापर्व के अंदर पूज्य गुरु भगवंत के सानिध्य में हम सुनते हैं और जिसके सूत्र की 1200 गाथाएं हैं, 1200 गाथाएं जिसके अंदर है, ऐसा बारसा सूत्र। और गुरु भगवंत ने संपूर्ण दिन की व्यवस्था बनाई। सुबह नवकाशी के समय से पूर्व अपने श्री संघ के अंदर बारसा सूत्र सुनाया, फिर 1.5 किलोमीटर विहार करके श्री संघ में पहुंचे और वहां पर जाकर दूसरी बार बारसा सूत्र सुनाया और फिर वहां से विहार करते हुए 3 किलोमीटर गए और वहां जाकर तीसरे श्री संघ को बारसा सूत्र सुनाया। एक ही दिन के अंदर 3600 गाथा का अद्भुत रूप से संश्रवण कराते हुए सकल श्री संघ को धन्याधिधन्य किया। ये है हमारी श्रवण परंपरा। ऐसे ही एक दूसरी घटना नजर के समक्ष आई। उसी मुंबई के मलाड श्री संघ के अंदर देवचंद नगर के अंदर लब्धि गुरु कृपा पात्र पूज्य आचार्य भगवंत शील रत्न सुरेश्वर जी महाराजा विराजमान है। और वहां पर नजदीक ही बिल्डिंग के अंदर रहने वाले कुछ जैनों का समुदाय पूज्य गुरु भगवंत को विनती करने के लिए आया। गुरुदेव पूरे वर्ष के अंदर सिर्फ एक बार संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंतर्गत संवत्सरी सूत्र सुनने को मिलता है। हर बार तो उपाश्रय जी में आते थे और संवत्सरी सूत्र सुनते थे, लेकिन इस बार परिस्थिति ऐसी है कि एकत्रित हो नहीं सकते। हम साथ में मिलकर कुछ लोग प्रतिक्रमण करने वाले हैं। अगर आप हमें संवत्सरी सूत्र सुनाने के लिए आओ तो आपकी बहुत ही अनन्य कृपा होगी।
और गुरु भगवंत ने देखा, थोड़ा सा विचार विमर्श किया और तुरंत अनुमति प्रदान की। उसी दिन के अंदर दूसरा श्री संघ, तीसरा श्री संघ, तीन संघ गुरु भगवंत को संवत्सरी सूत्र के लिए विनती करने के लिए आए। और जिस संघ में विराजमान थे संवत्सरी सूत्र सुना नहीं था, लेकिन शासन की परंपरा को पाए हुए ये श्रवण भगवंतों के हमारे ऊपर कितने अनन्य उपकार है। पुण्यशाली कल्पना कीजिए, एक ही संवत्सरी प्रतिक्रमण में कोई नजदीक बिल्डिंग में जाते हुए, कोई 1 किलोमीटर का विहार करते हुए, कोई 2 किलोमीटर का विहार करते हुए, एक संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंतर्गत 4 अलग श्री संघों में जाकर 4 बार संवत्सरी सूत्र पूज्य मुनि भगवंत ने सुनाया और बखूबी रूप से सकल श्री संघ को आनंद मंगल कराया। शास्त्रों के अंदर कहा गया है, मुनिवर परम दयाल भविया मुनिवर परम दयाल। श्री संघ की विनती हो, श्री संघ की इच्छा हो और उस समय के अंदर संपूर्ण मुनि जीवन की ये व्यवस्था रहती है कि एक एक श्री संघ के व्यक्तियों को आनंद मिले, ऐसा कार्य करते हैं। ऐसे श्रवण भगवंतों को, ऐसे मुनि भगवंतों को जिन्होंने ऐसा यशस्वी कार्य संवत्सरी महापर्व के अंदर किया हुआ है, घर बैठे आओ ऐसे मुनि भगवंतों के साथ में मिलकर नमन करते हैं और गर्व के साथ में कहते हैं, मुनि भगवंत आप हमारी आन हो, आप हमारी बान हो, आप हमारे जिन शासन की शान हो। पुण्यशाली ऐसी मुनि जीवन की भारतवर्ष के अंदर अनेकानेक गौरव गाथाओं का सर्जन हुआ होगा। हमने जिस भावधारा को जाना, हमने आप तक पहुंचाया। अगर आपके श्री संघ में संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर इस कोविड-19 के समय के अंदर पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण में ऐसी अकल्पनीय घटना अगर आपके श्री संघ में हुई है, तो हमारे अतुल्य जिन शासन के इस फेसबुक पेज के ऊपर आप हमें लिखकर भिजवाइए। हम जन जन तक ये जिन शासन की यशोगाथा पहुंचाने का कार्य करेंगे। प्रणाम।